जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आने का उद्देश्य है आपका और हमारा, वो यही है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। जो जीव है वो अनेक अनेक जन्मों से इसी चाह में है कि उसे कब मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो सके, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो 84 लाख योनियाँ हैं उसमें मनुष्य को एक बार ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। वो मनुष्य का तन प्राप्त होता किस लिए है? तो यहाँ पर कहते हैं तुलसी बाबा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि मनुष्य तन की महिमा कैसी है कि इसको देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उतने ही न पाए परलोक सवारा। कि ये जो साधन है, ये मनुष्य का तन क्या है? ये एक साधन है। किस चीज़ का साधन है? किसके लिए साधन है? भगवान की प्राप्ति का साधन है। तो आप और हमें ये मनुष्य का तन मिला, 84 लाख योनियों में आप और हम घूम करके आए और आने के बाद हमें ये मनुष्य का तन मिला। किसकी कृपा से मिला? भगवान। यहाँ पर आप और हम देखें तो कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि 84 लाख योनियाँ होने के बाद आपको ये तन मिल ही जाएगा, क्योंकि आप और हम कोई ऐसा कर्म नहीं श्रेष्ठ कर्म कर पाते उन योनियों में कि हमें मनुष्य का तन मिले। क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि मनुष्य तन की महिमा कैसी कही जा रही है कि सुर दुर्लभ है। ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है ये तन, तो सुर दुर्लभ है। और सदग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों ने इसका गान किया है। किसका? मनुष्य तन का। इसकी महिमा का गुणगान सभी ग्रंथ कहते हैं। सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवताओं जहाँ पर हैं देवता, उस स्वर्ग में पुण्य किया नहीं जा सकता है, वहाँ तो पुण्य का भोग लिया जाता है, पुण्य नहीं कर सकते। पर यहाँ पर आप और हमें ये छूट मिलती है कि हम यहाँ पर पुण्य कर सकते हैं। पुण्य की छोड़ी यहाँ पर हम भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया कि भाई सुर दुर्लभ है। देवता भी इसकी कामना करते हैं कि उन्हें मनुष्य का तन धारण करने के लिए मिले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य तन की इतनी महिमा है, पर इसको क्यों चाहना है, क्यों मिले? क्योंकि इससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो जीव है वो सारे जीव कैसे मेरी प्राप्ति कर सकते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभश्चर्य सिद्धिम विदन्ति मानवाः। यहाँ पर भगवान ने कहा प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि उसे जिसके लिए जन्म मिला है, जिसके लिए उसने इस मनुष्य तन को धारण किया है, श्री कृष्ण कहते हैं उसी कार्य में लगे। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप और हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आखिर ये जो तन है वो हमें किस लिए मिला है। आप और हमें ये तन कोई विषय भोग करने के लिए नहीं मिला, कोई यहाँ पर मान प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर हम नए नए संबंध जो जोड़ते हैं, जो हमें लगता है कि हम इसी सब के लिए आए हैं। क्योंकि आप हम देखें कि हम तो बड़े बड़े घर बनाने में, घर मकान बनाने में, अपने संबंधों को निभाने में, इन्हीं चीज़ों में हम लगे रह जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मनुष्य पहले इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसे ये तन किस लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद वो उस कार्य में लगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी प्राप्ति के लिए आपको कोई अलग से साधन करने की जरूरत नहीं है। पहली बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने संकेत की कि यहाँ पर भगवान ने जब 4 वर्णों की बात कही कि 4 वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों में प्रत्येक जो वर्ण का व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्णों में कोई ना कोई वर्ण में तो कोई आता ही होगा। यहाँ पर भगवान ने शरीर की बात नहीं की है, यहाँ पर भगवान स्वभाव की बात करने के व्यक्ति इन्हीं स्वभाव के अंदर होगा। जो यहाँ प्रत्येक जीव है वो या तो ब्राह्मण होगा, या फिर वो क्षत्रिय होगा, या फिर वैश्य होगा, या शूद्र होगा। भगवान कहते कोई ना कोई उसकी प्रवृत्ति तो होगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण का जो भी प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति में कर्म करके, और श्री कृष्ण कहते हैं और मनुष्य का तन धारण किया है, तो भगवान कहते हैं वो जो सर्वव्यापी है, जो सब में समाया हुआ है, श्री कृष्ण कहते उस भगवान की उपासना करके भगवान कहते मुझे प्राप्त किया जा सकता है। पर किसके द्वारा? भगवान ने कहा जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म से जो फल की प्राप्ति हो रही है, श्री कृष्ण कहते उस फल को मेरी सेवा में लगा दो। मेरी सेवा में जब लगा दोगे तो श्री कृष्ण कहते सहज ही, बिना ही कोई आपको प्रयास किए मेरी प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मान लीजिए कि आपका जो स्वाभाविक कर्म है वो ब्राह्मण का है, आप ज्ञान की ओर इंगित हो, आप
आपके पास ज्ञान है, आपके पास आत्म संयम है, सत्य निष्ठा है, आपके पास ये सारी जो दैवी शक्ति है ये है, आपके पास प्रेम है, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं आपके पास ज्ञान है, आपकी जो प्रवृत्ति है वो ब्राह्मण की है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अब इस ज्ञान को, जो ज्ञान रूपी धन है, श्री कृष्ण कहते हैं जो आपने अपने कर्म से कमाया है, श्री कृष्ण कहते हैं इसको निस्वार्थ होकर के और मेरी सेवा में लगा दो, मेरी जन सेवा में लगा दो। क्योंकि यहाँ पर जब भगवान ने कहा ना कि उस सर्वव्यापी की उपासना करना, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप और हम बस घंटी बजाते रहें और प्रसाद चढ़ाते रहे, माला चढ़ाते रहे और ये सभी करने। जब भगवान ने बात की उस मनुष्य तन की कि इससे उपासना करनी है, तो उपासना श्री कृष्ण ने कहा कि सीधे सीधे जो कर्म है उससे मिले फल को मेरी सेवा में लगा दो। श्री कृष्ण ने कहा अगर ज्ञान है तो ज्ञान से आप उस ग्रंथ का प्रचार करिए सब में, और निष्ठापूर्वक सत्य निष्ठा से करिए, कोई बनावटी बात नहीं करिए। तो उसके भी मूल में क्या रहना चाहिए? निस्वार्थ सेवा। यहाँ पर भगवान ने कहा सेवा हो, पर इसका मतलब ये नहीं सेवा सेवा कब कहलाती है। यहाँ पर हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। सेवा कब है? सेवा तब है जब उसके मूल में कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ है, किंचित मात्र भी अगर आपका स्वार्थ है, आप मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, आप सम्मान की भावना चाहते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो फिर व्यापार हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप ब्राह्मण हैं, आपका स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण का है, तो श्री कृष्ण कहते हैं अपने ज्ञान से इस संसार को आलोकित करिए। जो जीव पड़े हुए हैं अंधकार में उन्हें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं ये ब्राह्मण का कर्म है। और अगर कोई क्षत्रिय है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय का कर्म ये है कि क्षत्रिय अपने कर्म से देश की रक्षा करे, देश पे कोई विपत्ति आती वो रक्षा करे। ब्राह्मण जन है, कोई आप देखते निर्बल है, उसको कोई सता रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय का धर्म ये है कि अपनी भुजाओं से वो उस प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करे जिससे उस पर कोई बाल बाका न कर सके। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका भी कार्य है धर्म की रक्षा करना। आप और हम देखें कि हमारे इसी संसार में और यहाँ पर संतों को, ब्राह्मणों को कितना सताया जाता है, कितना मारा पीटा जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय के होते हुए ये कार्य नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर भुजाओं का बल है तो आप निस्वार्थ होकर के उसकी रक्षा करिए, उस ब्राह्मण की, उस संत की रक्षा करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये धर्म की रक्षा है। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई वैश्य स्वभाव का है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वैश्य का स्वभाव है तो आपके पास धन होगा, क्योंकि आप कृषि करोगे, व्यापार करोगे, आपके पास धन होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं उस धन से आप अच्छे कार्यों को करवाइए। जैसे भगवान की कथाएं हैं, भगवान का सत्संग है, भगवान की जैसे कि सेवा है निज जनों की। आप देखते हैं कि उनके पास अब जो ज्ञान का कार्य कर रहा है, हो सकता है उन संतों के पास धन नहीं हो उतना, तो आप उनसे धन की रक्षा करें, आप उनको धन दें जिससे कि वो भी पुष्ट हो सके, वो अच्छे कार्यों को कर सके। आप और हम धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा धन को लगाएं, जो सत्संग हो, कथा भागवत हो, जिससे कि ज्ञान का प्रकाश फैले, वो लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके। अगर धन है तो उसे गौ रक्षा में लगाइए, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि वैसे का पहला कर्म ही है गौ रक्षा। भगवान ने कहा गौ रक्षा करें, क्योंकि जो गाय है वो धर्म का प्रतीक है। आप और हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो गाय है उसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो वैश्य का धर्म है वो सबसे पहला धर्म है, वो गौ रक्षा करे, गाय की रक्षा करे। उसके बाद भगवान ने कहा उस धर्म से सेवा करे। वो जो भी हैं, जो निज जन हैं, भगवान के, ब्राह्मण जन, संत जन, प्रत्येक व्यक्ति की जिसको भी ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप और हम उससे धन की सेवा कर सकते हैं, उसका मंगल हो सकता है, तो आप और हम उसका कार्य करें जिससे कि उसका मंगल हो सके अपने। क्योंकि आप देखिए धन कब आपको प्रसन्न करेगा, कब धन आपको सुखी देगा, कब लक्ष्मी आपको सुखी करेंगी, कब करेंगी? जब वो धन सेवा में लगेगा। अगर आप उसको रखेंगे संचित करके, तो वो धन ही एक दिन आपके जीवन का दुख का कारण बनेगा, आपको दुख ही दुख देगा। आप देखिए कि आजकल जितने लोग हैं संपत्ति रखते हैं, उस संपत्ति का क्या कारण है?